पिछली क्लास में मैंने आपको प्रांतीय राज्यों का इतिहास पढ़ाया था। प्रांतीय राज्यों का इतिहास के अंतर्गत जौनपुर का इतिहास मैंने इसके अंतर्गत अभी तक इसके जितने भी शासक थे उसको करीब करीब बता दिए थे। और मैं पिछली क्लास में आपको सतकी शैली की जो कुछ इमारतें थी उसके बारे में बता रहा था। सतकी शैली के अंतर्गत की विशेषताएं मैंने बता दिया था पिछली क्लास में। तो सतकी शैली के अंतर्गत जो पहली इमारत बनी वो थी शाही दुर्ग या करार किला। शाही दुर्ग या करार किला। शाही दुर्ग यानी जो पहली इमारत जो बनी शाही दुर्ग। ये जो शाही दुर्ग है ये जौनपुर जो कि गोमती नदी के तट पर बसा हुआ था है। और गोमती नदी के तट के किनारे यह दुर्ग शाही दुर्ग स्थित है। करीब 1362 ईस्वी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1362 ईस्वी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने जो तुगलक वंश का तीसरा शासक था, महानतम शासक था, उसने इस शाही दुर्ग को बनवाया था। और इस शाही दुर्ग के अंदर हमें एक मस्जिद मिलता है। और उस मस्जिद में एक हम्माम है। हम्माम यानी स्नानागार। और स्नानागार तो है ही, और इसके साथ साथ ये जो शाही दुर्ग है यानी इस शाही दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है, हम अगर इसी प्रवेश द्वार को देखें तो वहां पे हमें नीले और पीले रंग के इसमें पत्थर भी लगे हुए हैं। नीले और पीले रंग के पत्थर भी लगे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसको शाही दुर्ग के साथ साथ इसे जो करार किला कहा जाता है। करार किला कहने का अर्थ ये है कि ये जो शाही दुर्ग बना, ये शाही दुर्ग जहां पर बन रहा था वहां पर एक पुराने किले का अवशेष था जो कि उसके ऊपर काफी दरारें बनी हुई थी। उस अवशेष के ऊपर काफी दरारें बनी हुई थी और उसी दरारों के ऊपर, उसी खंडहर के ऊपर, उसी अवशेष के ऊपर इस शाही दुर्ग की स्थापना की गई। और इसी वजह से इसे करार किला भी कहा जाता है। सतकी शैली के अंतर्गत अगर हम दूसरी इमारत की बात करें जो कि सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण और या सर्वोत्कृष्ट या सर्वोत्तम इमारत है वो है अटाला मस्जिद। जौनपुर की अटाला मस्जिद। जौनपुर की अटाला मस्जिद, अगर इसके नाम को लेके देखें हम तो थोड़ा से इसका ऐसा माना जाता है कि ये जो अटाला मस्जिद है ये अटाला देवी का मंदिर था। अटाला देवी का मंदिर था, उसके जो अवशेष हैं उसके अवशेषों पर ही ये अटाला मस्जिद का निर्माण कराया गया है जौनपुर में। यानी कि अटाला मंदिर यानी जो कि अवशेष है, यानी हिंदू मंदिरों के जो अवशेष हैं
उसके अवशेषों से इस अटाला मस्जिद का निर्माण जौनपुर में कराया गया, जो कि शर्की शैली की सभी विशेषताएं इसमें हमें दिखाई देती हैं। और ये कहा जाता है कि जौनपुर की सर्वोत्तम मस्जिद है। इसका निर्माण सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय इस अटाला मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। लेकिन इसको पूरा कराया 1408 ईस्वी में। 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी ने इस अटाला मस्जिद को 1408 ईस्वी में इसको पूरा कराया। इब्राहिम शाह सरकी इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 ईस्वी में इसको पूरा कराया। और इस मस्जिद के अंदर 177 फीट का एक वर्गाकार एक आंगन है। 177 फीट का एक वर्गाकार आंगन है। 177 फीट का, 177 फीट का, 170 फीट का एक वर्गाकार आंगन है। और इसका जो उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी, ये उत्तर, दक्षिण और पूर्व में एक विहार है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व में एक विहार वो स्थान होता है जो कि जैसे सूफी संतों का जो निवास स्थान होता था उसको हम लोग खानकाह कहते हैं, उसको खानकाह कहा जाता है। और बौद्ध भिक्षु जहां पे निवास करते थे उसे विहार कहा जाता था। तो इसके जो उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी जो भाग है उसमें एक विहार है जो कि रहने का स्थान था। और इसका जो पश्चिमी भाग है, इस मस्जिद का जो पश्चिमी भाग है वहां पर एक इबादत खाना है। इबादत खाना यानी जो पूजा गृह होता है उसको इबादत खाना कहा जाता है। और इसके तीनों ओर, इस मस्जिद के तीनों ओर प्रवेश द्वार हैं। इस अटाला मस्जिद के तीनों तरफ एक प्रवेश द्वार है। और जिनके उत्तर दक्षिण में, जिनमें तीन प्रवेश द्वार हैं, और जिनमें इसका जो उत्तरी और दक्षिणी भाग है का जो प्रवेश द्वार है, उत्तरी और दक्षिणी भाग का जो प्रवेश द्वार है उसके ऊपर दो गुंबद भी बने हुए हैं। और कहा जाता है कि इसमें सभी प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया गया और इसी वजह से इसे जौनपुर की सर्वोत्तम मस्जिद माना जाता है। इसके बाद जो तीसरी मस्जिद बनी वो थी, जो तीसरी इमारत थी वो थी लाल दरवाजा मस्जिद। लाल दरवाजा मस्जिद, जैसा कि इतिहासकार परसी ब्राउन कहता है, इस लाल दरवाजा मस्जिद के परिप्रेक्ष्य में परसी ब्राउन कहता है कि इसमें, इस लाल दरवाजा मस्जिद, इसमें अटाला मस्जिद के तुल्य प्रभाव का, इसमें अटाला मस्जिद के तुल्य प्रभाव का अभाव है, ऐसा परसी ब्राउन कहता है। और इस लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण करीब 1450 ईस्वी में, 1450 ईस्वी में महमूद शाह की पत्नी बीबी राजी ने करवाया था। महमूद शाह की पत्नी बीबी राजी ने इस लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण कराया था। इसमें भी सरकी शैली का प्रयोग किया गया है। इसके बाद जो अगली इमारत है वो है जौनपुर की जामा मस्जिद। जौनपुर की जामा मस्जिद, ऐसा कहा जाता है कि अटाला मस्जिद के बाद जो सबसे प्रसिद्ध मस्जिद है जो
सबसे अच्छी मस्जिद है, सर्वोत्कृष्ट या सर्वप्रमुख मस्जिद है, वो है जामा मस्जिद। इस जामा मस्जिद का निर्माण करीब 1470-71 ईस्वी में जौनपुर का या सक्की वंश का अंतिम जो शासक था हुसैन शाह सक्की। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सक्की ने, जो कि सक्की वंश का अंतिम शासक था, हुसैन शाह सक्की ने करवाया था। और इस मस्जिद में अटाला मस्जिद की शैली का प्रयोग किया गया। अटाला मस्जिद की प्रतिकृति के रूप में या उसकी शैली के रूप में प्रयोग किया गया है। और यही नहीं बल्कि इस मस्जिद के दीवारों पर देखें तो इसमें शिलालेख हैं और उन शिलालेखों में पवित्र कुरान की आयतें लिखी गई हैं। पवित्र कुरान की सुंदर सजावट के रूप में उनकी आयतें लिखी गई हैं। और इसी जामा मस्जिद से लगा हुआ एक कब्रिस्तान भी है। इस जामा मस्जिद से लगा हुआ एक कब्रिस्तान है जिसमें हुसैन शाह सक्की को दफनाया गया है। और हुसैन शाह सक्की के साथ साथ उसमें उसके परिवार के लोगों को, उसके वंशजों को भी इसमें दफनाया गया है। और इसी मस्जिद के मध्य में एक धूप घड़ी भी है। इसमें कब्रिस्तान भी और इसी मस्जिद के मध्य में एक धूप घड़ी भी है, लगाई गई है। इस तरह ये मस्जिद भी सक्की शैली की निर्मित है और सर्वप्रमुख मस्जिद मानी जाती है। इसके बाद जो अगली मस्जिद है वो है झांझरी मस्जिद। झांझरी मस्जिद ये जो झांझरी मस्जिद है जौनपुर में स्थित है और इसका निर्माण करीब 1430 ईस्वी में इब्राहिम शाह सक्की ने करवाया था। 1430 ईस्वी में इब्राहिम शाह सक्की ने करवाया था। ये जो झांझरी मस्जिद बनवाई गई है इब्राहिम शाह सक्की ने जो करवाया था, ये विद्वान थे, एक संत थे, उनका नाम था हजरत सईद सदरे जहां अजमली के सम्मान में इस झांझरी मस्जिद का निर्माण कराया गया। हजरत सईद सदरे जहां हजरत सईद सदरे जहां अजमली के सम्मान में हजरत सईद सदरे जहां अजमली के सम्मान में इब्राहिम शाह सक्की ने इस झांझरी मस्जिद का निर्माण कराया। इस मस्जिद में भी कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में सक्की शैली का प्रयोग किया गया है। इसके बाद जौनपुर की जो अगली इमारत है वो है खालिश मुखलिस मस्जिद। खालिश मुखलिस मस्जिद खालिश मुखलिस मस्जिद। इस मस्जिद का भी निर्माण इब्राहिम शाह सक्की के समय किया गया। इब्राहिम शाह सक्की के समय उसके दो सूबेदार थे, खालिश और मुखलिस ने इस मस्जिद का निर्माण जौनपुर में करवाया। धन्यवाद।